कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन का मार्गदर्शन करने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। नमस्कार प्यारे साथियों, बोधि सोच यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कहानी को शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सुना है ऐसी राजकुमारी की कहानी जो इतनी भारी थी कि उसके कदमों से जमीन हिल जाती थी, जिसके अपने पिता ने उसके मोटापे के कारण उसे जादुई पंचम हाल में कैद कर दिया, जहां 5 ऐसे रहस्यमयी दरवाजे थे जिन्हें सिर्फ बुद्धि, साहस और सच्चे दिल से ही खोला जा सकता था। क्या होता है जब एक चालाक जादूगर उस महल का राज खोलने की कोशिश करता है और आखिरी दरवाजे के पीछे खजाने के बजाय उसे मिलती है वही मोटी उदास राजकुमारी। और क्या आप जानना चाहेंगे कि ये राजकुमारी कैसे बनी? सबसे सुंदर, बहादुर और निडर महिला जिसके सामने वो सभी राजकुमार गिड़गिड़ाने लगे जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन उसने किसे चुना और क्यों? इस कहानी में है रहस्यमयी पहेलियां, जादुई जड़ी बूटियों की खोज, मौत से लड़ाई और एक ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि असली रहस्य आखिरी पल में खुलता है। एक दूर देश में एक विशाल महल था जहां एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था रत्नावती। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, वह एक रत्न की तरह अनमोल थी, लेकिन वह अपनी विशाल काया के लिए भी जानी जाती थी। रत्नावती इतनी मोटी थी कि जब वह चलती थी तो पूरी जमीन हिलती थी और उसके कदमों की आहट दूर दूर तक सुनाई देती थी। उसकी सुंदरता की लोग तारीफ करते थे, पर उसके मोटापे का सब मजाक उड़ाते थे। जब रत्नावती जवान हुई तो उसके माता पिता राजा और रानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने दूर दूर तक खबर भिजवाई कि जो भी राजकुमार रत्नावती से शादी करेगा उसे आधा राज और ढेर सारा खजाना मिलेगा। इस खबर को सुनकर कई राजकुमार आए, पर सभी रत्नावती का मजाक उड़ाकर चले गए। एक राजकुमार ने तो मजाक में कहा, यह राजकुमारी तो इतनी भारी है कि अगर यह घोड़ी पर बैठ जाए तो मुझे इसे उठाने के लिए एक पूरी सेना की जरूरत पड़ेगी। रत्नावती इन सब बातों को सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने कई बार सोचा कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर ले, पर उसकी मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, असली सुंदरता दिल की होती है, शरीर की नहीं। एक दिन तुम्हें जरूर ऐसा राजकुमार मिलेगा जो तुम्हारे दिल को देखेगा, तुम्हारे शरीर को नहीं। राजा को रत्नावती के मोटापे से इतनी ज्यादा, तुम्हारी वजह से कोई भी राजकुमार तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम्हारी वजह से मुझे इतना अपमान सहना पड़ा है। मैं तुमसे नफरत करता हूं। अब तुम इस महल में हमेशा के लिए बंद रहोगी। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। रत्नावती ये सुनकर सदमे में आ गई। उससे बहुत गहरा दुख हुआ कि उसका अपना पिता ही उससे इतनी नफरत करता है। वह महल के अंदर एक कोने में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो गई है। अब रत्नावती के पास कोई नहीं था सिवाय अपनी परछाई के। वह पूरे दिन महल के अंदर अकेली बैठी रहती और रात को चांद और तारों को देखती। जादूगर माया शंकर अपनी पत्नी मोहिनी के साथ नगर में घूम रहे थे। उन्होंने गली गली में अपनी जादुई कला का प्रदर्शन किया। कभी वह हवा में उड़ते हुए लोगों को दिखाते, तो कभी एक टोकरी में से कबूतरों का झुंड उड़ा देते। लोग उनका जादू देखकर हैरान रह गए। माया शंकर का नाम पूरे नगर में फैल गया और उनकी कला की चर्चा चारों तरफ होने लगी। जब राजा को इस अद्भुत जादूगर के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया, जाओ और उस जादूगर को उसकी पत्नी के साथ महल में बुलाओ। मैं उनका जादू देखना चाहता हूं। राजा के दरबारी माया शंकर को ढूंढते हुए नगर में गए और उन्हें राजा का संदेश सुनाया। माया शंकर और मोहिनी दोनों बहुत खुश हुए और राजा के महल में चले गए। महल में पहुंचने पर राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने माया शंकर से कहा, मैंने तुम्हारे जादू के बारे में बहुत सुना है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे सामने अपने सबसे बेहतरीन जादू का प्रदर्शन करो। माया शंकर ने राजा को सम्मान पूर्वक झुककर कहा, महाराज, मैं आपके लिए कोई भी जादू दिखाने के लिए तैयार हूं। अपना सबसे अद्भुत जादू दिखाने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी मोहिनी को भीड़ के सामने लाया और एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही मोहिनी एक सुंदर हरे तोते में बदल गई। माया शंकर ने तोते को अपने हाथ में लिया और हवा में उछाल दिया। तोता उड़कर आसमान में चला गया और देखते ही देखते गायब हो गया। भीड़ में मौजूद सभी लोग, यहां तक कि राजा भी आश्चर्यचकित रह गए। हर कोई उस तोते का वापस आने का इंतजार करने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, लेकिन तोता वापस नहीं आया।
भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि क्या मोहिनी हमेशा के लिए तोता बन गई है। तभी अचानक पंचम हाल के अंदर से एक आवाज आई। लोगों की नजरें उस तरफ गईं और सभी ने देखा कि मोहिनी महल के 5वें कक्ष से बाहर आ रही थी। वह मुस्कुरा रही थी और उसने राजा को सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। राजा और भीड़ यह देखकर दंग रह गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी पत्नी को तोता बनते और आसमान में उड़ते देखा था। माया शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो मेरे जादू की असली ताकत है। यह सब बस एक भ्रम था। मेरी पत्नी असल में पंचमहाल के जादुई दरवाजों को पार करके 5वें कक्ष से बाहर आई है। यह एक ऐसा जादू है जिसे कोई नहीं समझ सकता। माया शंकर की जादुई कला देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जादूगर से कहा, तुमने मुझे और मेरे दरबारियों को पूरी तरह से अचंभित कर दिया है। मैं तुम्हारी इस अद्भुत कला से बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें अपने महल में रहने और हमारा शाही जादूगर बनने का अवसर देता हूं। माया शंकर और उसकी पत्नी मोहिनी यह सुनकर बहुत खुश हुए। जादूगर तो यही चाहता था। महल में रहने से उसे पंचमहाल के जादुई दरवाजों के रहस्य को और करीब से जानने का मौका मिल गया था। उसने राजा का धन्यवाद किया और वे दोनों महल में रहने लगे। माया शंकर ने दिन के समय तो राजा और दरबारियों का मनोरंजन किया, लेकिन रात होते ही उसकी असली योजना शुरू हो गई। एक रात जब सब सो गए तो वह अपनी पत्नी के साथ चुपचाप पंचमहाल की तरफ गया। वह जानता था कि इन दरवाजों के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, जिसे वह अपनी जादुई शक्तियों से उजागर करना चाहता था। माया शंकर ने पहला दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया, पर सब व्यर्थ गया। राजा से महल में रहने का मौका पाकर जादूगर माया शंकर को पंचमहाल के दरवाजों के रहस्य को सुलझाने का सुनहरा अवसर मिला। एक रात उसने अपनी पत्नी मोहिनी के साथ चुपके से पहले दरवाजे के पास जाने का फैसला किया। पहला दरवाजा लोहे का बना था। अपना सबसे अद्भुत जादू दिखाने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी मोहिनी को भीड़ के सामने लाया और एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही मोहिनी एक सुंदर हरे तोते में बदल गई।